ये है असली गांव। और इतनी बारिश हुई है, 2025 मानसून का सीज़न है। आप देखिए दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है हर जगह पानी ही पानी है। और ये जो पानी है ये हमारे देश के लिए अमृत के समान है। ये अमृत के समान कैसे है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत देश में हम कहते हैं जल ही जीवन है। लेकिन लगता है कि पीने वाले पानी के लिए हम ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पानी को पिया नहीं जा रहा है। इस पानी में देखिए क्या किया जा रहा है। ये जो चीज़ है ये आपने शायद जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप रहते हैं बड़े बड़े शहरों में। लेकिन इससे जो चीज़ बनाया यहाँ पे जा रहा है, उससे बनी हुई वस्तुएं आपने निश्चित तौर पे इस्तेमाल किया गया होगा। और आपने बड़े बड़े भाषणों में, लेक्चरों में सुना होगा कि प्राकृतिक चीज़ें यूज़ कीजिए। जो बैग्स बनते हैं वो प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उससे बनाकर इस्तेमाल कीजिए। और कहते हैं कि जूट से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और जूट को कहा जाता है गोल्डन थ्रेड। तो ये जो गोल्डन थ्रेड है उसको बनाने के लिए हमारे देश के जो गोल्डन लोग हैं मेहनत कर रहे हैं। ये जो आप स्टेम देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, इसको यहाँ बोला जाता है पाट। इसका जो छोटा होता है पौधा जब, तो उसका साग खाया जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है, इसका जीवन समाप्त हो जाता है, तो इस स्टेम को क्या करते हैं, ये जो पानी है मानसून का पानी, उस पानी में इसको डुबोकर रखा जाता है। और कुछ समय जब इसको डुबोकर रखते हैं तो इसका जो स्किन है जो आप देख रहे हैं, ये स्किन इसमें से ये अलग होने लगता है। और ये जो स्किन है यही है गोल्डन थ्रेड, जिसको हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग यहाँ पर इस तालाब में, इस पॉन्ड में, इस झील में, कुछ भी कहें, छोटे से लेकर बड़े इलाके में ये लोग इसको अलग करते हैं मेहनत से, अपनी हाथों से। देखिए किस प्रकार हाथ से ये निकाल रही हैं। ये एक नहीं है, कई लोग हैं। दूर तक मैं कहूँगा दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस तरफ भी मैं कहूँगा दिखाने के लिए, थोड़ा सा घूम करके, बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन मेहनत करेंगे और इस जूट को इस तने में से ये अलग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी माताएँ हैं, हमारी मौसी है, वो जो मेहनत कर रही हैं, इसमें से जो ये सन अलग कर रही हैं, देखो इन्होंने अलग किया है, तो ये दिन भर में कितना पैसा कमा लेती होंगी। तो ये तथ्य मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो आप बंडल देख रहे हैं ना, ये एक बंडल है। इनको एक बंडल के हिसाब से इसमें जितने हैं करीबन होगा, लगता है कि 50-55 हो सकता है, ठीक है। ये बंडल को पर बंडल के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। और ये एक बंडल जिसमें इतना सारा है, इसको अगर ये अलग करती हैं या जो भी लोग अलग करते हैं, उसके लिए इनको मिलता है केवल मात्र 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये में ये काम करते हैं। और मासी पूरा दिन कतगुलो আপনারা করে ফেলতে পারেন এগুলো? 40টা। अच्छा, ये जो बंडल है पर बंडल 10 रुपये इनको मिलता है। और पूरे दिन में लगभग ये कह रहे हैं कि मेहनत से काम करें तो 40 बंडल के हिसाब से ये लोग कर लेते हैं। मतलब पूरा दिन मेहनत करने के बाद इनको मिल जाता है 350 से लेकर 400 रुपया, ठीक है। और उसके बाद जो ये बंडल जो ये बच जाता है, इसको पाटखोड़ी बोलते हैं, उस पाटखोड़ी को किस तरीके से सुखाते हैं वो देख लेते हैं। और फिर इसको कितने का आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपके इस्तेमाल में आता है ये पाटखोड़ी तो कितने का मिल जाएगा, चलिए वो चल करके देखते हैं। जब ये अलग हो जाता है तो मैं दिखाऊंगा कैसा करते हैं। देखिए अलग हो जाने के बाद इस प्रकार का ये बंडल बनाते हैं। और ये जो बंडल है, इस बंडल को फिर ये लोग सुखाते हैं। कैसे सुखाया जा रहा है, चलिए मैं आपको देखता हूँ कि इस चीज़ को सुखाया कैसे जा रहा है। तो वहाँ पर जो मैंने दिखाया, जिस प्रकार से इस गोल्डन थ्रेड को वहाँ से हमारी माताएं बहनें अलग कर रही हैं, फिर इसको धूप में सुखाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से जहाँ तक भी नज़र जाती है वहाँ तक इस थ्रेड को सुखाया जा रहा है। ये बारिश का मौसम है तो बड़ी परेशानी होती है, भयंकर वाली बारिश होती है इंडिया में मानसून की। सभी लोगों को पता है इंडिया का मानसून जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस मानसून के सीज़न में धीरे धीरे करके, जैसे अभी थोड़ी सी धूप निकली है, वहाँ पर इनको ये सुखाया जा रहा है। इसको सुखाने के बाद इसका जो कलर होता है, जो गोल्डन कलर का होता है, उसका प्राइस अलग आएगा।
जो थोड़ा डल कलर का होता है उसका प्राइस अलग हो जाता है ना। जिसका डल कलर रहेगा उसका दाम कम रहेगा, और जिसका बिल्कुल गोल्डन रेशा निकलेगा, एकदम सिल्की रहेगा, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो इसको ख़रीदने वाले जो लोग होते हैं, जो होलसेल में ख़रीदते हैं, वो लोग लोकल एरिया में आकर के होलसेल में ख़रीद लेते हैं, और उस होलसेल में ख़रीदने के बाद एक जगह जब बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसको फिर वो लोग भेज देते हैं फैक्ट्रियों में या अपने से और बड़े सेलर के पास। जब ये फैक्ट्री में ये रेशा पहुंच जाता है, फिर इससे तरह तरह के धागे बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ को बैग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में इससे ड्रेस बनाने की भी कोशिश की जा रही है, और आप लोगों ने आलू प्याज के बोरे तो देखे ही हैं जो इस गोल्डन थ्रेड से बनते हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और हम लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। भारत और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। आपने देखा थ्रेड को कैसे सुखाया जा रहा है, गोल्डन थ्रेड को या जूट को या सन को कैसे सुखाया जा रहा है। तो सवाल बचता है कि जो इस पौधे का तना है, ये जो आप तना देख रहे हैं, इसको किस प्रकार से सुखाया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पीछे देखिएगा, यहाँ पर भी बहुत से लोग सन को अलग कर रहे हैं पानी में। जहाँ जहाँ पर भी पानी इस समय बंगाल में मिलता है, हर जगह इसी को जो है सन को अलग करने का काम किया जा रहा है, जूट को अलग करने का काम किया जा रहा है। और फिर इसका जो तना है, इसको बोलते हैं पाटखोड़ी, बंगाली लोग बोलते हैं पाटखोड़ी। तो ये पाटखोड़ी को ऐसे अलग करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको भी सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद उसके अलग अलग तरीके के इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं ड्राई करते समय वो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही जो स्टेम है, जो पाट का स्टेम है या जो जूट का जो स्टेम होता है वो है, जिसको पाटखोड़ी बोलते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ सुखाया जा रहा है ना। और इसको सुखाने के बाद क्या किया जाता है, इससे घरों में आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे घरों की जो दीवार है वो बनाया जाता है, इससे घर बन जाते हैं, इसकी पूरी दीवार बन जाती है। जो गरीब लोग होते हैं इसी से अपने घर का जो बाह्य दीवार है उसको बनाते हैं, ठीक है। और इससे गोबर मिलाकर के भी बहुत ही सुंदर एक ईंधन बनाया जाता है। तो ये इको फ्रेंडली जो ईंधन के रूप में काम आता है, घर की दीवारों को बनाने के लिए काम आता है। और ये जिनको इस्तेमाल नहीं करना है, मान लीजिए कि कोई किसान जो है बहुत अमीर है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाट बनाता है, उगाता है, तो फिर उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ईंधन के लिए, क्योंकि भारत में तो अब हर जगह गैस का सिस्टम आ गया है ना, हर घर में गैस है। तो वो अगर चाहे कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो वो इसको बेच करके इस स्टेम से भी बहुत सारा पैसा बना लेता है। तो ये जो बंडल है, एक बंडल जो आपने देखा था कि पर बंडल के हिसाब से इसको छुड़ाने के लिए हमारी मासियों को या जो भी लेबर हैं उनको मिलता है 10 रुपया पर बंडल। और उसके बाद इन बंडलों को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से सुखाया जा रहा है, और सूखने के बाद जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने घरों में ईंधन के तौर पे, या किसी को अपने घर में अपना घर की दीवार को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, उनको अगर ख़रीदना है तो फिर ये एक बंडल मिलता है 5 रुपये में, ठीक है। इसकी कोई कीमत है नहीं, 5 रुपये में पूरा ये बंडल सुखा के आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये है जूट की कहानी। मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने जो ये जूट की खेती होती है उस समय का खेत का वीडियो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। इस वीडियो में आपने संपूर्ण जूट को अलग करने का प्रोसेस, उसके स्टेम से मानसून में बंगाल में किस तरीके से गांव में किया जाता है, वो आपने देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मेरी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।